रेखा के पति और बेटा दोनों का इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इस परिवार को एक नजर देखकर ही आप इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। रेखा के बेटे के दिल में छेद है, जबकि उनके पति के खून में संक्रमण है। मेरा बच्चा भी बीमारी है, पति भी बीमार है, इसका भी हार्ट में सुराग है, इनका ब्लड टूटने वाली बीमारी है। इसको लाल बिल्डिंग से इलाज चल रहा है और उसको राजकुमारी ओपीडी से इलाज चल रहा है, इमरजेंसी से। तो जल्दी इलाज नहीं हो पा रहा है? जल्दी इलाज नहीं हो पा रहा है, लंबा टाइम लग जाता है, उसमें भी आते हैं जाते हैं कोई फायदा होता है। रेखा अपने पति और बेटे के इलाज के लिए लगातार एम्स के चक्कर लगा रही हैं। इसकी वजह से उनकी नौकरी छूट गई। पति इतने बीमार हैं कि वो कोई नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिक्कत तो 1 महीने से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉक्टर अभी तक देखे हैं नहीं। डॉक्टर साहब डेली का भी हमको माना जी 1 दिन में आते तो नंबर लगा करके इसको देख लेते, इको करवा करके चेक कर देते थे। डेली आते हैं जाते हैं, हमको ड्यूटी भी छूट गया इसमें। हम गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो भी चला गया रोजी रोटी। अब जा रहे हैं बिहार, भूखे प्यासे रहेंगे। रेखा अपने बेटे और पति के इलाज के लिए अक्सर एम्स की दहलीज पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन हर कदम उन्हें जटिल और लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके छोटे से बेटे के दिल में छेद हो और उसके इलाज में देरी हो रही हो। उस पत्नी का क्या हाल होगा जिसके पति की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही हो, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ तारीख मिल रही हो। 1 महीना हो गया। 1 महीने से धक्के खा रही हैं? हाँ, धक्के खा रही हैं, लेकिन अभी तक ना कोई सुनवाई नहीं हुआ। मासूम को शायद यह एहसास नहीं कि उसे कितनी खतरनाक बीमारी है। उसके दिल में छेद है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एम्स में सर्जरी के स्टेज तक पहुंचने से पहले ही इंतजार है कि मरीज और उसके परिवार की हिम्मत जवाब देने लगती है। रेखा के पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन उनके बेटे का कार्ड अभी तक नहीं बना है। आर्थिक रूप से टूट चुके इस परिवार के लिए इलाज का खर्च उठाना मुश्किल है। आयुष्मान कार्ड भी है आप लोगों को? आयुष्मान कार्ड इसको पापा के बच्चे को बनवाना चाहते हैं, बनता नहीं है। इसका भी बन जाती तो आसान होता कुछ। कभी डॉक्टर की डेट जल्दी नहीं मिलती तो कभी टेस्ट की तारीख मिलने में काफी देर होती है, और एम्स में सर्जरी की तारीख मिलना तो बहुत मुश्किल है। और इसकी एकमात्र वजह यह है कि एम्स में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद काफी संख्या में खाली पड़े हैं। इसलिए मौजूदा डॉक्टर्स और स्टाफ पर काफी बोझ है, जिसके कारण मरीज परेशान है। यही हाल बिहार के रहने वाले मनोज माझी की है। मनोज के लीवर में प्रॉब्लम है। एम्स में इलाज करवाने के लिए दिल्ली आए हैं। लीवर में सूजन है, सब पैर से चला नहीं जाता है, उठने बैठने में दिक्कत है। लीवर में सूजन के मरीज को आराम और इलाज दोनों की जरूरत होती है, लेकिन मनोज एम्स के पास फुटपाथ पर दिन बिताते हैं और डॉक्टरों की अगली डेट का इंतजार करते हैं। इलाज की व्यवस्था क्या मिल रहा है? कुछ बराबर से दोहराता रहो, 6 महीने में पद ये जांच करा, वो जांच करा, बराबर जांच कराते रहो। बाहर से जांच कराना है, यहाँ डेट मिलती है अंदर से तो 6 महीना साल भर एमआर के जांच मिलती है। टेस्ट के जरिए डॉक्टर्स बीमारी की पहचान करते हैं, लेकिन मरीजों की भीड़ की वजह से एम्स में टेस्ट के लिए इतनी लंबी वेटिंग होती है कि लोग काफी ऊंची कीमत देकर प्राइवेट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 800 अल्ट्रासाउंड का जांच कराने का, एमआई का 6000 7000
अंदर से कराए तो 5,000, 6 महीना के बाद मिला, 8 महीना के बाद मिला है डेट तक। मनोज 2022 से लीवर का इलाज करवा रहे हैं। वो बताते हैं कि एम्स में इलाज तो अच्छा होता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि तड़के सुबह उठकर लाइन लगाना पड़ता है। नंबर तो आसानी से तो नहीं मिलता है, सुबह भोर में जाकर लगना पड़ता है तब मिलता है। कूपन ख़त्म हो जाता है तो नहीं मिलता पहले में। आज जब रेफर आता है तो मिल जाता है। एम्स में ज़रूरतमंद मरीजों को दवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन कई दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। अंदर दवाई देखिए ना, ये छोटा मोटा हल कम दाम का दवाई मिलता है, भारी महंगी दवाई बाहर से लेना पड़ता है। एम्स में ऑपरेशन के लिए 5-6 महीने या इससे भी अधिक की वेटिंग होती है। इस बीच टेस्ट और डॉक्टर का कंसल्टेशन चलता रहता है। दूर दराज के इलाकों के गरीब परिवार दिल्ली में होटल या किराए का कमरा अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके घर से बार बार दिल्ली आना जाना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए वो एम्स के आसपास फुटपाथ या फिर अंडरपास पर रहते हैं। नहीं देता, भगा देता है, गाड़ लो। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो बाहर जाओ, रहने की जगह नहीं है। एम्स पिछले 7 दशक से देश के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अस्पताल के रूप में मशहूर है। मेडिसिन और सर्जरी से लेकर मेडिकल रिसर्च तक में एम्स के डॉक्टरों की महारत पर भारत को गर्व है। लेकिन क्या वजह है कि एम्स आने वाले मरीजों को लंबी कतारों और अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उन्हें महीनों तक धक्के खाने पड़ते हैं। इसकी सीधी सी वजह है डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी। नई दिल्ली एम्स में फैकल्टी के कुल 1235 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 430 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह नॉन फैकल्टी के 12,945 पद हैं, जिनमें से 2,109 पद रिक्त हैं। यानी कुल 14,180 पदों में से 2,539 पद खाली पड़े हैं। जिस अस्पताल में देश भर के मरीज गंभीर बीमारियों के इलाज की आशा लिए आते हैं, जिस अस्पताल के डॉक्टरों में उन्हें भगवान की छवि नजर आती है, वहां डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ की गंभीर कमी होना चिंताजनक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार एम्स में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरेगी, ताकि प्रतीक्षा की लंबी कतार में फंसकर मरीजों के परिवारों की उम्मीदों के चिराग न बुझें। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।